पिछली सरकारों में जो है आवाज़ नहीं दबाई जाती थी, विपक्ष की आवाज़ सुनी जाती थी। और अब जो है विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो उसको जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलते, कहते हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है। और जो है अगर मुसलमान CA NRC पे बोलता है तो उसको कहा जाता है कि भाई ये तो पाकिस्तानी है। अगर हमारे सरदार भाई पंजाबी भाई जो है अगर बोलते अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, जाट लोग हैं, गुजर भाई हैं, सारे वो तो किसानों का तो खैर कोई धर्म नहीं होता। तो किसान का ना तो वो गुजर होते, ना जाट होते, ना मुसलमान होते, ना हिंदू, वो तो किसान होते हैं। समाज के लोग हैं किसान, तो सब समाज के लोग। लोग होते हैं। लेकिन इन लोगों ने सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं तो उनकी जो है देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मतलब किसानों का राजनीतिकरण कर लिया है इस सरकार ने, किसानों को भी एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, उसमें भी ये अपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ढूंढ रहे हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि किसानों में भी ये राजनीति कर रहे हैं जो सरकार सत्ता में बैठी। जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है तो वो उनका कहना यह है कि ये पंजाब से आए हुए हैं, सिख लोग हैं, तो ये जो है खालिस्तानी हैं। जो लोगों को लगता है कि भाई ये जो सिर्फ सिखों का है या जाटों का है, तो मेरा मानना यह है कि आप गाजीपुर सिंध टिकरी बॉर्डर पे आएँ और वहाँ पर देखें, सर्वे समाज के लोग वहाँ पे मिलेंगे। और सभी लोग जो है अपना लंगर चला रखा है, सभी जो है किसानों की जो है आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जैसे आपने कल सदन के अंदर जो है सबके लिए बोला, अगर किसानों के लिए आप बोल देते तो आप जो है। तो आपका कहना यह है कि केंद्र सरकार ने सदन में बोला, किसानों के लिए नहीं बोला, दो बातें भी किसानों के लिए नहीं कही, गुलाम नबी आज़ाद के लिए कही, बाकी उनकी विदाई थी उसके लिए उन्होंने बात की, किसानों के लिए कोई बात नहीं की। किसानों के लिए, किसानों का मुद्दा सरकार के लिए अहम मुद्दा नहीं है, इसलिए किसान के बारे में सरकार नहीं बोल रही। इतने दिन से लंगर चल रहा है और आंदोलन चल रहा है, तो इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? देश से हो रही है, विदेश से हो रही है, कहाँ से हो रही है? एक भाई हमारा यहाँ रहता है गांव में, एक भाई हमारा जाता है, यानी गांव के अंदर जो लोग हैं आधे एक घर में से, मतलब एक घर में से जो है एक किसान जो है वो आज गाजीपुर धरने पे है, कोई सिंधु बोट। अच्छा, आपका कहना यह है कि हर घर में से एक आदमी, एक आता है तो एक चला जाता है, एक आता है तो एक चला जाता है, और वो जब घर से आता है तो राशन की व्यवस्था करके आता है। तो वो अपनी व्यवस्था और अपने ट्रैक्टर में अपना जो है सामान, कुछ लोग जो है अपने वहीं से लेके आते हैं और बनाने का काम अपने जो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने मेंबर हैं सबके लिए आदेश हैं आपके अखिलेश यादव जी के कि आप इस धरने को सपोर्ट करें। आप कब कब गए, आपने क्या सपोर्ट की? देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी हमेशा जो है किसान के हित की बात करती है, हमेशा गरीबों के हित की बात करती है। ओबीसी जो दलित, जो पिछला, जो कमज़ोर तबका है, उसको हमेशा जब जब जरूरत पड़ी है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो किसी भी समाज की बात हो, हमेशा डटकर सामने करा है, हमेशा आवाज़ उठाई है। तो के मात्र जो हिंदुस्तान में एक पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। जो है इसको राजनीति से न जोड़ें, ये हमारी किसान की, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरे पापा आज भी जो है किसान का काम करते हैं। तो आप किसान के बेटे हैं और आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपकी पार्टी किसानों को समर्थन दे रही है। यहाँ पर भी पीड़ितों को ज़रूरत पड़ती है, आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है, तो आज़म खां को क्या कहेंगे? देखिए, आज़म खां साहब का जो है आप देख रहे हो, ये जो है ये सरकार जो है ये आज़म खां के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, उनके ऊपर बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, बिजली चोरी का अनगिनत मुकदमे लिखे गए हैं। उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी था। समाजवादी पार्टी का दायित्व नहीं बनता था कि आज़म खां के लिए वो दो बात अपनी कहते और सरकार का विरोध करते या जांच की मांग करते, सीधे मुकदमे लगाए गए उनके ऊपर। तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा है और आप देख रहे हो, तो ये सरकार जो है पहला मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसने खुद अपने मुकदमे अपने वापस ले लिए। तो ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही रवैया चल रहा है। ये बदले की भावना से जो आज आज़म खां साहब को जो है जेल के अंदर डाला गया है। आप सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, सरकार का जो काम है वो कर ही रही है। सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, जैसे कि आज़म खां कद्दावर नेता थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका बहुत अच्छा बोलबाला था और वो एक अट्रैक्टिव मतलब लीडर थे, वो अपनी बात को बेबाक होकर कहते थे। तो समाजवादी पार्टी को इतने अच्छे लीडर कहाँ से मिलेंगे? और समाजवादी पार्टी के इतने होनहार लीडर के साथ ऐसी दुखद घटना हो जाती है, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो जब पहला मुकदमा लिखा गया था तब समाजवादी पार्टी कहाँ गई थी? प्रदेश में जो सरकार है वो तानाशाही रवैया अपना रही है। अच्छा, आपका कहना है कि किसानों की जो भी मांगे हैं वो ठीक है
उनको केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए और इनकी जो एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और काले कानून जो है, जो कृषि कानून है, उनको बिना वार्ता किए वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वार्ता करके ना तो कानून बनाए थे और ना वार्ता करके वापस कानून लें, जैसे बनाए थे ऐसे ही वापस ले लें। यही कहना है आपका? जी।